कुछ समय पहले की बात है। दिल्ली शहर में यादव नाम का आदमी रहा करता था। यादव ऑटो चलाता था। उसने अपने ऑटो का नाम अर्जुन रखा था। अर्जुन हरे पीले रंग का था। उसके 3 पहिए थे। दिल्ली के बहुत ही बड़े परिवार का हिस्सा था वो। जहाँ जहाँ अर्जुन जाता, वहाँ वहाँ उसे उसके रिश्तेदार भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी सभी हॉर्न बजाकर कहते, आराम से जाना। वो भी हॉर्न बजाकर कहता, अच्छा ठीक है। अर्जुन दिन रात बहुत मेहनत करता था। बिना किसी शिकायत से हर रोज अपना काम किया करता था। क्योंकि ऑटो वाले यादव जी भी बहुत मेहनत किया करते थे। वो भी अब बूढ़े हो चुके थे और उनके हड्डियों में भी बहुत दर्द होता था। लेकिन फिर भी वो हर रोज अर्जुन के डैशबोर्ड को प्लास्टिक के फूलों से सजाते, तो कभी हीरो हीरोइन की तस्वीरों से सजाते। कतार चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो हमेशा फ्रेश गैस ही भरते थे। वो अपने बच्चों की तरह ही अर्जुन का ख्याल रखते थे। एक दिन यादव जी अपने अर्जुन से, अर्जुन, तुमने आज तक मेरा बिना किसी शिकायत से काम किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहना दोस्त। जी जरूर, आप भी मेरा उतना ही ख्याल रखते हो मालिक। अर्जुन को अलग अलग परिवारों को लाजपत नगर से बाजार लेकर जाना बहुत अच्छा लगता था। यादव जी के साथ कुतुब मीनार के पास पेड़ के नीचे छांव में आराम करना अच्छा लगता था। रात को कनास प्लेस की खूबसूरती को देखे बगैर उसका मन कभी नहीं भरता था। रेलवे स्टेशन की चहल पहल हो या फिर क्रिकेट मैदान में उमड़ती भीड़ उसे हमेशा ही रोमांचित कर देती थी। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अर्जुन को इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए था। एक दिन अर्जुन यादव से, वैसे तो जीवन में सब कुछ सही है, लेकिन एक इच्छा है जो मन में हमेशा आती है। क्या इच्छा है अर्जुन? मुझे बताओ। अगर मेरे बस में होगा ना, तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मुझे लगता है अगर मुझे भी हेलीकॉप्टर जैसे पंख होते तो मैं भी आसमान में उड़ता। ऊपर से पूरा शहर कितना खूबसूरत लगता होगा ना। लेकिन मुझे पता है ये बस एक सपना ही है। हाथी के पंख निकल आना और अंतरिक्ष में ढेर सारी डिब्बों वाली ट्रेन होना, ये तो सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं ना। हाँ दोस्त, ये तुम्हारी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई कुछ जादू तो नहीं है ना। जी मुझे पता है, मैंने तो ऐसे ही मन में आई बात आपको बताई। ऐसे ही गर्मी के दिन थे। भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर अर्जुन खड़ा रहकर इंतजार कर रहा था। यादव जी के पीछे एक अधेड़ उम्र की सुरमई बालों वाली औरत एक पुरानी साड़ी पहनकर बैठी थी। एक बच्चा ऑटो और कार से बीच बीच से बचकर आया। वो ठंडा पानी बेच रहा था। मैडम, बहुत ठंडा, बहुत बढ़िया, जादू है जादू। जादू? हंसते हंसते लड़के ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जादू। अर्जुन को लग रहा था, और हम सबको और क्या चाहिए, थोड़ा सा जादू। तभी उस औरत ने बच्चे को कुछ पैसे देकर 2 बोतल खरीद ली और उसमें से एक बोतल यादव जी को दे दी। यादव खुश होकर मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने पान से रंगे उनके दांत दिखाए और पानी पीकर भीड़ काटने लगे। तभी उस औरत ने भी पानी पिया और थोड़ा सा पानी अर्जुन पर छलक दिया। तभी ये लो, जादू तो अभी हो गया। ऐसे ही फट फट टुक टुक करते वो आगे बढ़े और अपने भाई से हेलो कहा। आगे बढ़ते ही अर्जुन को महसूस होने लगा कि उसके पहिए का दबाव कम होने लगा है और उनके सामने की भीड़ भी जटने लगी है और वो बहुत आराम से आगे बढ़ गया। तब उसके चाचा ने कहा, आराम से जाने दो अर्जुन भाई। आगे जाकर खुली साफ सड़क देखकर यादव जी तो हैरान रह गए। शीशे में देखकर उन्होंने पीछे बैठी औरत से कहा, हाँ बहन जी, ये तो जादू है। अब औरत की साड़ी भी चमकने लगी थी। उस पर सोने की कढ़ाई की गई थी। उसने हंसकर कहा, हाँ भाई, जादू। अब अर्जुन के पहिए सड़क के ऊपर थे। ऊपर और ऊपर वो उड़ता जा रहा था। उसके मदद के लिए हेलीकॉप्टर के पंख भी नहीं थे। वो ऊपर और ऊपर जा रहे थे। तभी अर्जुन ने सोचा, ये तो सच में जादू है, ऑटो का जादू। चिड़ियों का झुंड भी उनको देखकर तितर बितर हो गया। अर्जुन की हेडलाइट जगमगा उठी। अर्जुन स्टेडियम और बड़े बड़े गेट के ऊपर से उड़ने लगा। उसने नीचे देखा तो पहाड़ियाँ, नदियाँ
और मंदिरों का अद्भुत नजारा उसे दिखाई दिया। उसे सड़कों का बहुत बड़ा जाल दिखाई दिया, मानो किसी शरारती मकड़े ने बनाया हो। फटी आंखों से यादव जी ये सारी चीजें देख रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी उस औरत ने अपनी सुंदर साड़ी को ठीक किया और शीशे में देखते हुए कहा, भाई आपका चेहरा। यादव जी ने खुद को शीशे में देखा तो वो बिल्कुल ही हीरो जैसे लग रहे थे। उनके दांत सफेद और शरीर चमक रहा था। जोश में चिल्लाकर यादव ने कहा, हमें और पानी पीना चाहिए। तभी अर्जुन सोचता है, हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अगर मुझे चलाया नहीं गया तो मेरा क्या होगा? वो अपने हर रोज के दोस्तों को, मोटरसाइकिल की आवाजों को तथा शोरगुल भरे माहौल को इस शांत माहौल से मिस कर रहा था। अर्जुन ने नीचे देखा। काम से जुटे उसके परिवार के सदस्यों की पीली रंग की कनोपी चमक रही थी। अर्जुन को उन लोगों की याद आने लगी जो कहीं न कहीं जाने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। एक नई मंजिल, एक नई जगह, फट फट टुकाटुक। उस औरत ने भी नीचे देखते हुए कहा कि ढेर सारी खुशियों के बारे में सोचा। तभी वो औरत, भैया मैं तो अपनी बेटी और उसके बच्चों से मिलने जा रही थी, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यही तो है मेरे जीवन का असली जादू। अब तो यादव जी भी अपने हीरोनुमा चेहरे से थक चुके थे। क्या फायदा इसका जीवन में, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने पहले सोचा था, लेकिन अब वो सच जान चुके थे। मैडम जी, जो सच है वही सच रहेगा। मुझे भी मेरा चेहरा वापस चाहिए। अब अर्जुन की हेडलाइट भी मध्यम पड़ रही थी। अब उसे सब कुछ बेकार लग रहा था। वो यादव जी और उस औरत की बातों को समझ सकता था। वो नीचे नीचे कर और नीचे आया और उसे शहर की गर्माहट महसूस हुई। जितना करीब वो पहुंच रहा था उतनी ही ऊर्जा उसे मिल रही थी। यादव जी फिर से काम में जुट गए। उस शहर के जाने पहचाने हर रास्ते के सिग्नल, हर मोड़ उससे कुछ कह रहा था। बहुत जल्द उनका पुराना जाना पहचाना चेहरा शीशे में दिखने लगा। वो जानते थे उन्हें कहाँ जाना है और वो वहीं पर चले गए। उस औरत की साड़ी भी फीकी पड़ रही थी, लेकिन चेहरा चमकने लगा था। अब वे जमीन पर पहुंच गए थे। अर्जुन के पहियों ने गर्म सड़क को छुआ। इंजन ने राहत की सांस ली। फट फट टुकाटुक। ऊपर की खिड़की से उस औरत के नाता नातिन ने हाथ हिलाया। ऑटो से नीचे उतरकर उस औरत ने यादव जी को किराया दिया। ऑटो ऑटो ऑटो, ये आवाजें अर्जुन को बहुत अच्छी लग रही थी। हर सफर एक नया सफर, कभी न खत्म होने वाले लंबे सफर का अनोखा हिस्सा। अर्जुन का जादुई हवा में उड़ने का सपना पूरा तो हो गया था, लेकिन उसे असली सच्चाई भी समझ आ गई थी कि वो जादू की दुनिया में जितना खुश नहीं रह सकता, उतना अपने लोगों में खुश रह सकता है। अपनेपन का उसे अब पूरी तरह से एहसास हो चुका था। अब हर रोज की तरह यादव जी और अर्जुन की जोड़ी लोगों की सेवा में बड़े ही खुशी से हाजिर थी।